अच्छा सर, गहलोत जी तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात भी बोल रहे हैं कि उस वक्त 100 विधायक ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट सीएम बने। अगर आपको इतना ही भरोसा था कि वो नहीं चाहते थे तो आप बैठक होने देते ना। सर, लोग जानना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? आप सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर किसी सही कीमत का? इस व्यक्ति का आपने नाम लिया है। अगर अशोक गहलोत का सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो उसी व्यक्ति ने राजस्थान में किया है। तो लगता है मानेसर कांड को वापस से उजागर करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में चर्चाएं हो रही हैं कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं और वो बर्दाश्त करना पड़ेगा जो वो कभी नहीं चाहते थे। तरीके का घटनाक्रम करवाया जानबूझ के, वरना क्यों आप वहाँ जैसलमेर पहुँचते और वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहते। अब गहलोत जी के लिए इतनी कुछ सारी चीज़ें बोलते तो सर कभी गहलोत जी ने आपको मैनेज करने की कोशिश नहीं की? तो बार बार इस मानेसर नाम के शब्द का जिक्र करके वो सिर्फ खबरों में बना रहना चाहते हैं। मेरे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन आज तक मैंने सिर्फ उन्हीं को बाहर निकाला है जो मेरे बचाव के लिए आवश्यक थी। सर, आपने इतना करीब से गहलोत जी को देखा, भाजपा से उनके संबंध कैसे? कुछ बड़ा भाजपा में मिले तो जा सकते हैं क्या गहलोत जी? आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने आपके खिलाफ नहीं किया, आपने षड्यंत्र किया। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, आप सभी ने देखा गहलोत जी ने कैसे मानेसर कांड का भूत पूरी राजस्थान में वापस से छोड़ दिया है और सब उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मानेसर कांड को लेकर तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत कहे हैं। अब इन चीज़ों को वो जो कहे हैं उन चीज़ों को करीब से देखने वाला अगर कोई उस वक्त था तो वो ओएसडी लोकेश शर्मा जी भी थे। उन्हीं चीज़ों पर आज हम सर से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी सर, ये जो वापस से गहलोत जी मानेसर कांड का भूत छोड़ दिए हैं राजस्थान में, गहलोत वर्सेस पायलट का जिन शुरू हो गया, क्या बोलेंगे सर आप उस पर? ये तो सिर्फ और सिर्फ खबरों में बने रहने की एक कवायद मात्र है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि कहीं से कोई स्पेस मिल नहीं रहा तो बार बार इस मानेसर नाम के शब्द का जिक्र करके वो सिर्फ खबरों में बना रहना चाहते हैं। क्योंकि अब तो ये बहुत पुराना हो गया, क्या था क्या नहीं था सबको पता है। पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम था, ना तो सरकार गिर रही थी, ना कोई खरीदा जा रहा था, ना बेचा जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, यानी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये एक पटकथा लिखी थी स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और आज तक उसी पे बार बार वक्तव्य देकर वो जीवित रहना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। बस यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से बार बार वो इस शब्द का उपयोग करते हैं। अच्छा सर, गहलोत जी तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात भी बोल रहे हैं कि उस वक्त 100 विधायक ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट सीएम बने। तो बैठक होने देते भाई। आपके निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर जो विधायकों की बैठक आहूत हुई थी, जिसके लिए पर्यवेक्षक के रूप में आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और अजय माकन जी दोनों आला कमान यानी कांग्रेस लीडरशिप के दूत के रूप में यहाँ आए थे। अगर आपको इतना ही भरोसा था कि वो नहीं चाहते थे तो आप बैठक होने देते ना। आप रायशुमारी होने देते अपने निवास पर, उसके बाद जो राय निकल के सबके सामने आती उससे आला कमान अवगत होता, वो फैसला लेता। आला कमान ये निर्णय लेता कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, विधायक किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। आपके मुंह से कहने से ये सारी चीज़ें नहीं मानी जा सकती। आप कह लीजिए, आप जितना चाहे कह लीजिए कि 100 मेरे साथ थे, सब लोग जो चाहते थे वो मुझे ही मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन आपने छोड़ा किसे? आपने तो ज़बरदस्ती पहले धारीवाल जी के घर भेजा और वहाँ से आला कमान पर दबाव बनाने के लिए बिना इच्छा के भी, जिन विधायकों की इच्छा नहीं थी ना, बाद में आपको पता होगा एक पीआईएल लगी थी राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ से। उस पीआईएल के तहत जो रिप्लाई गया यहाँ विधानसभा सेक्रेटरीट से, तो उसमें ये कहा गया कि उनको तो पता ही नहीं था बहुत सारे विधायकों की, उनके हस्ताक्षर करके इस्तीफे सौंप दिए गए, यानी ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफे लिए गए। ये सिर्फ एक टैक्टिस मात्र थी जिसके तहत आला कमान को प्रेशराइज करना था कि राजस्थान में अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले मुझसे बात करनी होगी। तो वो विद्रोह सीधे तौर पर आला कमान के खिलाफ था। आज ये सफाई दे रहे हैं, अपने आसपास के चंगू मंगुओं से सफाई दिलवा रहे हैं कि मेरा विद्रोह सचिन पायलट के खिलाफ था। सचिन पायलट तो थे कौन उस वक्त भाई? आला कमान ने ही तो भेजा था। पर्यवेक्षक क्या सचिन जी ने भेजे थे राजस्थान में? या खड़गे जी और अजय माकन जी को खुद सचिन पायलट लेके आए थे साथ? भाई कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस के अध्यक्षा, कांग्रेस आला कमान, हाई कमांड ये चाहते थे कि विधायकों की बैठक हो, तो आप बैठक होने देते, पता लग जाता कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन आपने वो षड्यंत्र पूर्वक वो सब कुछ नहीं होने दिया और आज आप आरोप लगा रहे हैं अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा
जो उस वक्त में थी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस लीडरशिप पे कि उन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया, आपको धोखा दिया। अरे वो तो पूरी तरह से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसीलिए तो 2 दिन बाद आपका नॉमिनेशन था भाई। आपने उस नॉमिनेशन में जाने से पहले ही तमाशा तो आपने किया, इन लोगों ने आके तमाशा नहीं किया, तमाशा आपने किया यहाँ कि जिस तरीके का घटनाक्रम करवाया जानबूझ के। वरना क्यों आप वहाँ जैसलमेर पहुँचते और वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहते कि मीडिया में ये खबरें चलवाओ कि ये सारे विधायक ये चाहते हैं कि हम में से किसी को बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो ये जो नफरत थी, परसों के स्टेटमेंट में आपने स्वयं ने स्वीकार कर ली कि सचिन पायलट नहीं चलेगा, बाकी किसी को भी बना दो। तो ये आप तय नहीं करते ना, ये तो आलाकमान को तय करने देते कि वो किसे बनाना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर अगर आपने विद्रोह किया तो आलाकमान के खिलाफ किया। अब आप उसने जो आपने रायता फैलाया है उसे उसको समेटने का प्रयास करते रहो भले ही, लेकिन अब नहीं समेटेगा। आलाकमान समझ चुका है कि आपने कितना बड़ा नुकसान इस पार्टी का किया है, कितना बड़ा धोखा आपने इस पार्टी को दिया है। अब जब आपको कहीं से तवज्जो नहीं मिल रही तो आप फिर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। आप ये सारा दबाव बनाकर आलाकमान से बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब वो सब कुछ समझ गए हैं और आपको दोबारा से जितनी तरह की आपने गलतियां की हैं, शायद उनके लिए कभी माफ़ी आलाकमान के दरबार में या आलाकमान की जगह पर या कांग्रेस लीडरशिप से मुझे नहीं लगता कि शायद कभी मिल भी पाएगी। सर, आपको लगता है मानेसर कांड को वापस से उजागर करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में चर्चाएं हो रही हैं कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, इसलिए अचानक से ये सब कुछ हुआ है? इसीलिए तो बौखला रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने परसों भी लिखा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता होगा। उनके हाव भाव, उनकी टोन और जो चेहरे पे जिस तरह की वो लकीरें लेकर आते अच्छा, हैं, आप इस बात को भी शब्दों में जब वो भावुक हो जोर रहे डालते हैं, यानी कि वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्या उनकी टोन होगी, वॉल्यूम कितना होगा, इस सब को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझता। तो जिस तरह से अब वो बौखलाहट में हैं, उन्हें ये पता लग गया कि मैं जो चाहता हूँ वो कभी नहीं होगा और वो बर्दाश्त करना पड़ेगा जो वो कभी नहीं चाहते थे। तो उसी बौखलाहट में, उसी परेशानी से, उससे आहत होकर अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि अब उनके बस में कुछ नहीं रहा। अब उनका नियंत्रण हटता जा रहा है। जिस तरह उन्होंने पिछले 40 साल राजस्थान की राजनीति में मठाधीश के रूप में अपने आप को यहाँ बिठा रखा था, वो ये चाहते थे कि हर फैसला मुझसे होके निकले। अब मुझे लगता है कि राजस्थान ही नहीं, हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश भर में वो फैसले ले रहे हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, बड़े कदम उठा रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम उनका सहयोग करें, ना कि उनके फैसलों का रोड़ा बने या उनके अंदर कोई व्यवधान उत्पन्न करें। तो अब जब व्यक्ति ये कहता हो कि मैं तो कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ, मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तो संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट राजनेता हूँ। अब असंतुष्टि क्यों, जब आपको सब कुछ मिल गया और अब इस प्रदेश में आलाकमान की कोई मंशा है किसी भी तरीके की। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन किसको कहाँ बना रहा है, सचिन पायलट जी को बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये तो आलाकमान को पता है, राहुल गांधी जी को पता है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वो जो भी चाहते हैं उसे होने देने में आपको क्यों परेशानी है? अब आप असंतुष्ट क्यों हो रहे हो? जब सब कुछ ही मिल गया तो सहयोग करो। आप तो बजाय सहयोग करने के आप अपनी कांग्रेस पार्टी को षड्यंत्रकारी बता रहे हो। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने आपके खिलाफ नहीं किया, आपने षड्यंत्र किया कि उस षड्यंत्र के तहत आपने अपनी ही पार्टी के एक नेता को, नौजवान नेता को जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा था, उसे गिराने का काम किया, उसकी इमेज को खराब करने का काम किया और उसे कांटा समझकर अपनी इस संगठन से बाहर तक बर्खास्त करवाने का काम किया। तो आपकी तो मंशा कभी नहीं रही कि राजस्थान में कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप हो, और अब आज आप आरोप लगा रहे हैं, अपनी पार्टी को षड्यंत्रकारी कह रहे हैं। मुझे लगता है देश का हर कांग्रेसी जिसकी आलाकमान और कांग्रेस पार्टी में आस्था है, उसके दिल को भारी बहुत ठेस पहुंची होगी इस वक्तव्य से कि आलाकमान ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। और हर वो कांग्रेसी बहुत भावुक होके बोले हैं वो ये बात ये सारी चीजें समझते हैं, उन्हें ये पता लग गया होगा
कि षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी नहीं है, षड्यंत्रकारी स्वयं अशोक गहलोत हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं बनना चाहते थे और ये कहते हैं कि पार्टी मुझे नहीं बनाना चाहती थी। ये सारी चीजें हैं। आपने करीब से सारी चीजें देखी हैं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है अभी ये जो सारी चीजें वर्तमान में चल रही है मानेसर कांड को लेकर, ये सब कुछ शशिकांत शर्मा करवा रहे हैं। आप उन्हें करीब से जानते हैं, क्या कुछ उनकी इस सारी चीज के पीछे उनकी सोच हो सकती है सर? देखिए, मैं तो उस व्यक्ति का नाम तक लेना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उसे उस लायक समझता ही नहीं हूँ। जहाँ तक बात है, हो सकता है अशोक गहलोत जी उसकी बातों में आ रहे हों या ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो करवा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर वो ये सोचें कि अब तो कुछ बचा नहीं है, आखिरी में अगर हम कुछ खुद प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो जिसे कुछ मिलने वाला है उसे भी ना मिलने दिया जाए। ऐसी कंट्रोवर्सीज़ को डेवलप कर दें ताकि कहीं किसी को कुछ हाथ में आ रहा है तो वो भी नहीं आने दें। तो संभावनाएं तो सारी हैं। वो जिस तरह से अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखते हैं जो सिर्फ दिन भर प्रशंसा करने का काम करते हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है। अगर अशोक गहलोत का सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो उसी व्यक्ति ने राजस्थान में किया है। उसने अशोक जी के आसपास के तमाम लोगों को उनसे दूर करने का काम किया। उसमें आपका भी नाम आता है सर, ये भी कहा अब वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो उनके शुभचिंतक थे, जो उनके लिए अच्छा सोचते थे, उनसे दूर करने का काम किया। और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें मनवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया 5 साल। हम सब जानते हैं कि सिर्फ लोगों को मिलाने के नाम पर भी क्या क्या गतिविधियां हुई वो भी हमारी जानकारी में है। तो ठीक है, आज अगर अशोक जी ऐसे इमेच्योर व्यक्ति की बातों में आकर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सर, आप गहलोत जी के लिए इतनी कुछ सारी चीजें बोलते हो, तो सर कभी गहलोत जी ने आपको मैनेज करने की कोशिश नहीं की? आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, आप शांत हो जाओ, अब नहीं बोलो, उन्हें ऐसा? पता है ये लोकेश शर्मा मैनेज नहीं हो सकता क्योंकि लोकेश शर्मा ने कभी किसी तरह से कोई फायदा नहीं उठाया। मैनेज तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई भी स्वयं के फायदे के लिए किसी तरीके का अपने आप को जैसे पद का दुरुपयोग किया हो या आपसे कुछ लिया हो। जब हमने आज तक किसी तरीके से इस दबाव में कभी आए नहीं। लोग बहुत कहते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो उनके समर्थक हैं उनकी नज़र में या उनकी शब्दावली में मलाई का अभिप्राय क्या है। बहुत कहते हैं कि आपने बड़ी मलाई खाई, मलाई खाई। अगर लोकेश शर्मा ने मलाई खाई होती तो इस तरह से हर तथ्य को सत्य के साथ सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। बहुत से लोग हैं कांग्रेस में, मुझसे इतने लोग बात करते हैं, इतने लोगों के फ़ोन आते हैं जो मंत्री रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं कि लोकेश जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हम नहीं कर सकते। उन्हें डर लगता है किसी न किसी रूप में। तो ठीक है, वो ना कर पा रहे हों, लेकिन मैं हमेशा जब जब भी वो गलत बयानी करेंगे और इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर सही तथ्यों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा और उनकी हर बात का जवाब दूंगा। आज कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खड़ा होकर ये कहता हो कि ये इस तरीके से बोल रहे हैं वो गलत है। और होता यही है, जब एक व्यक्ति लगातार बोलता रहता है तो उसकी बातों को सही मान लिया जाता है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे या आप रोका टोकी नहीं करेंगे तो वो तो फ्लो में जो बोल रहा है वही सच है, क्योंकि उसके अलावा किसी को पता नहीं। एकमात्र मैं हूं जिसे उस सारे समय की हर घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। यानी एक ही चश्मदीद है, बाकी चश्मदीद तो सब किसी न किसी रूप में फायदा उठाने वाले लोग रहे तो वो कभी कुछ बोलेंगे नहीं। मैनेज हो गए। वो सब मैनेज हो गए, या जो आप सब कह रहे हैं कि वो सब उन्हीं के साथ, वो तो परजीवी हैं, वो कभी खुद स्वतंत्र रूप से जी भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है, सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है, वो किसी भी रूप में जिए, लेकिन मुझे ना तो मैनेज कोई कर सकता, ना मैं कभी किसी से मैनेज होऊंगा। अच्छा सर, आप अभी तथ्यों की बात कर रहे थे, आपके पास तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, तो सर लोग जानना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? आप सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर किसी सही कीमत का? देखिए, मैंने तो ये कहा नहीं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ, मैं जरूर ये कहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो सारे सबूत हैं, या जितना भी उन्होंने मेरे साथ समय बिताया है। देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ किया। उन्होंने अपने ही ओएसडी के कार्यालय पर एसओजी की रेड डलवा दी अविश्वास में। तो उसके बाद मैं सचेत हो गया और मैंने हर गतिविधि और हर साक्ष्य जो मुझे ज़रूरी लगता था उन सबको मैंने अपने पास सहेज के रखा, ताकि जैसा कि इनका नेचर है, ये किस तरह से अपना जो विरोधी है या जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है उसे ठिकाने लगाते हैं। तो मेरा भी नंबर उसी में आता ना।
लेकिन आज तक मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ उन्हीं को बाहर निकाला है जो मेरे बचाव के लिए आवश्यक थी। मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष मढ़ दिया कि फोन टेप तो लोकेश ने करवाया है, सारा षड्यंत्र इसने रचा है। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो आज मैं भी तिहाड़ जेल में होता। जैसे महेश जोशी जी को जानते हैं आप, बिल्कुल पहले भी सही। 8-9 महीने की जेल काट कर आए हैं और फिर से जेल में हैं। सुबह तो ले अगर लोकेश शर्मा के पास सबूत नहीं होते तो वो भी जेल में होता। तो मैंने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। मुझे कौन बचाने वाला था? इन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि तू जाने और तेरा काम जाने। तो जो कुछ भी मैंने किया या जो वास्तविकता जो जरूरी है, देखिए मुझे अशोक गहलोत जी का नुकसान नहीं करना था। नुकसान करता तो मेरे पास तो इतना सब कुछ है जो वो सोच भी नहीं सकते। मुझसे क्या क्या उन्होंने करवाया है, क्या क्या मुझे टास्क दिए हैं, मुझसे किस तरह की बातें किया करते थे, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन जो ज़रूरी था और या जो ज़रूरी होगा वो हमेशा मैं जनता के समक्ष लेकर आऊँगा। आवश्यकता पड़ने पर जो और चीज़ें हैं, अगर आला कमान बुलाकर, कांग्रेस लीडरशिप बुलाकर ये जानना चाहेगा कि चलिए आप बताइए क्या क्या किया उन्होंने, तो मैं उन्हें भी सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। अच्छा सर, आपने इतना करीब से गहलोत जी को देखा, भाजपा से उनके संबंध कैसे? कुछ बड़ा भाजपा में मिले तो जा सकते हैं क्या गहलोत जी? अब 75 वर्ष की उम्र तो पूरी कर चुके हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं इतनी बार सांसद रह लिया, इतनी बार विधायक रह लिया, मैं केंद्रीय मंत्री रह लिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह लिया। अब भारतीय जनता पार्टी में तो तभी जाएंगे जब उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे होंगे, बाकी तो वो सब बन लिए। लेकिन ये बात जरूर ठीक है कि वो तरह तरह के कुचक्र अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए रचते रहते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, ये तो समय बताएगा। जब उन्होंने अपनी कांग्रेस लीडरशिप को षड्यंत्रकारी बता दिया तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अच्छा सर, इतना करीब से आप उन्हें जानते तो उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो एकदम फुल टाइम पॉलिटिशियन है, उनके सुबह से शाम तक दिमाग में राजनीति चलती है। लेकिन सचिन पायलट थोड़े वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, सोशल मीडिया पे ऐसा कहा जाता है, वो कुछ बाहर आते हैं, बड़ा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। पॉलिटिशियन कोई भी पार्ट टाइम नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स तो हर पल पॉलिटिक्स होती है। आज अब इस पल में क्या घटित हो रहा है ये किसी को पता नहीं लगता, और अगर आप इसमें सचेत नहीं हैं, आप विजिलेंट नहीं है, तो आपके साथ कब क्या घटना घटित हो जाएगी, आपके पैरों की जमीन कौन खींच के ले जाएगा, ये पता भी नहीं चल सकता। इसलिए पॉलिटिक्स तो वैसे भी 24/7 का काम है और ये होना भी चाहिए। राजनीति कभी पार्ट टाइम नहीं की जा सकती। तो ठीक है, उनके लिए जो कहते हैं वो भी सही है, और सचिन जी भी अपने तरीके से अपनी उस राजनीति का निर्वहन कर रहे हैं। जो भी भूमिकाएं उन्हें कांग्रेस पार्टी देती है, हर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चाहे नौजवानों से संबंधित हो, किसी राज्य में उन्हें भेजा जा रहा हो, तो उनका अपना तरीका है राजनीति करने का। पर जहां तक मैं समझता हूं, उन्होंने नकारात्मक राजनीति नहीं की। इन्होंने लोगों को गिराने का काम किया है, उन्होंने लोगों को बढ़ाने का काम किया है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे देखते रहें राजस्थान में। नमस्कार।